नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने एवरेज से संबंधित क्वेश्चन किए थे और समझा था कि एवरेज के जो है 11 पार्ट्स हैं और 11 पार्ट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से किया था। और आज जो हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई दफा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो पहला क्वेश्चन रहने वाला अपना वो इस प्रकार है कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। देखो ध्यान से कि 10 लड़कों की औसत आयु, 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है? एवरेज जो इनकी आयु है कितनी है? 15। यानी टोटल कितनी हो जाएगी इनके पास में? 15 इंटू 10 150। अब ये कह रहे हैं कि पहले 10 लड़के थे, अब एक टीचर को ऐड करें, यानी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 11। तो जो औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 3 वर्ष बढ़ रही है। यानी पहले 15 थी, अब कितने हो जाएगी? 18। गुणा कर लो इनको, 11 इंटू 18, 18 कम 18, ये ऊपर चला गया 1, 18 कम 18 और 1 19। यानी अब ये हो गया 198। अब ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी? यानी जब मेरे पास में विद्यार्थी प्लस शिक्षक यानी 11 व्यक्ति ये हो रहे और ये अपने पास में 10 है। जब 11 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो एक व्यक्ति की आयु हो जाएगी और एक व्यक्ति कौन होगा? शिक्षक। यहां से घटा लो आप, 198 में से माइनस करना होगा अपने को 150, यानी ये हो गया 8, 9 में से 5 गया, कितना बच गया अपने पास में? 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन होगा सी। ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि रमेश ने एक दुकान से 45 किताबें 820 रुपए में खरीदी और 30 किताबें जो है दूसरी दुकान से 800 रुपए में खरीदी। तो एक किताब का मूल्य, यानी अपने पास में जो बुक्स हैं और बुक्स के क्या दे रखे अपने को? प्राइस, कीमत दे रखी। देखो रमेश ने एक दुकान से 45 बुक्स खरीदी। कितनी? 45। और रुपए कितने लगे इसके? 820 रुपए कंप्लीट है। और आगे कह रहा है कि 30 बुक्स खरीदी। कितनी? अन्य दुकान से 30 बुक्स खरीदी और उसके पैसे कितने हैं? 800। अब ये कह रहा है तो बताओ कि एक पुस्तक यानी एक किताब का मूल्य कितना है? देखना ध्यान से। मैं आपको बता दूं कि अब अपने को ये पूछ रहा है कि आपने 45 और 30 बुक अलग अलग दुकान से खरीदी। एक का मूल्य 820 है और एक का कितना है? 800। आप ऐसा करो कि जितने भी पैसे हो रहे हैं बुक के, यानी जितने भी प्राइस है उनकी, उनको जोड़ लो। यानी ये हो जाएगा 0, 2 और 16। टोटल बुक का पैसा कितना हो गया? 1620। और टोटल बुकें कितनी है? 5 और 4 3 7। यानी अपने पास टोटल तो बुक है 75 और उनके जो पैसे लगे हैं वो कितने हैं अपने पास में? 1620। यानी हम कह सकते हैं कि जब 1620 के पैसे, यानी जो 1620 रुपये हैं वो 75 बुकों के हैं। जो अपने पास में 1620 रुपये हैं वो 75 बुक के हैं। जब 75 बुक के पैसे 1620 है तो एक बुक का कितना होगा? 1620 में किसका भाग दे दो आप? 75 का। ये कट जाएगा 5 से, 5 5 1 5, 5 25, इसे काट लो आप, 5 से 15, एक इधर आ गया 5 दूनी 10, ये 2 इधर आ गया 5 चौके 20। अब किससे कट रहा है देख लो, 324 में भाग दो आप 15 का, कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, कितना बच गया अपने पास में? 2 2 बच गया ना। अब देखो 15 एकम 15, कितना बच गया? 9। पॉइंट लगा दिया 0। ये हो जाएगा अपने पास में 15 से 90, ये हो जाएगा अपने पास में कितना? 21.6। यानी उस एक बुक का जो पैसा है, यानी एक बुक की जो कीमत है वो कितनी होगी? 21 रुपये 60 पैसे। कितनी होगी? 21 रुपये 60 पैसे। देखो ऑप्शन में कौन सा सही है? ये अपने पास में। कई दफा क्या होता है कि अपन आगे हल नहीं करते और 21 जो है इस पर टिक कर देते हैं, बल्कि अपने को ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा हल करना है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। मैंने आपको नंबर सिस्टम में होल नंबर पढ़ाए थे। ये पूछ रहा है कि प्रथम 138, फर्स्ट की जो पूछ रहा है, फर्स्ट में जो 138 आपके होल नंबर जो होते हैं, फर्स्ट के 138 होल नंबर जो होते हैं उनका औसत क्या होगा? 138 पूछ रहा है, ध्यान समझना। प्रथम 138 पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे? कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है, नहीं कि 1 से होती है। यदि 1 से होती तो हम 1 प्लस 138 करते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से, यानी 0 भी क्या इनमें इंक्लूड है। अब 0 से हम चलेंगे 137 तक। कहां तक चलेंगे? 0 से चलेंगे 137 तक। तो टोटल जो संख्या वो कितनी हो जाएगी अपने पास में? 138।
और अपने को क्या निकाला इनका औसत, तो क्या करेंगे 0 प्लस 137/2, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 137/2। जब इसमें इसका भाग देंगे यानी 2 छिंग 12, एक इधर आ गया 2 8 16, पॉइंट लगा लिया मैंने, ये आ गया नीचे 0 यानी 2 पंजे 10, कितना आ गया अपने पास में 68.5। कहां पर देखो आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया मैंने, प्रथम पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर जो होते हैं शुरुआत कहां से होती है 0 से, यानी 0 भी क्या इनमें इंक्लूड है। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में है 4। अब ये कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का ध्यान से समझना इस चीज को। प्रथम 100 प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। कहां से होती है 1 से, और कहां तक पूछ रहा है ये 100 तक। प्रथम 100 प्राकृत संख्या यानी ये अपने पास में 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या हो गई। अपने को निकालना है क्या औसत, दोनों को जोड़ेंगे, भाग किसका देंगे इसमें 2 का, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 100 और 1 कितने होते हैं 101, तो ये हो गया अपने पास में 101/2। जब 101 में 2 का भाग देंगे, देखो 2 पंजे 10, एक उतारा तो भी नहीं किया, ये हो गया पॉइंट, एक के साथ में आ गया 0, ये हो गया 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया अपने पास में 50.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा अपना ए वाला। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 25 है। अपने पास में 4 संख्या है और प्रथम 3 संख्या का औसत है 25 है तथा अंतिम 3 का औसत है 29 है। यदि उनमें अंतिम संख्या 31 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। समझना ध्यान से, ये कह रहा है कि आपके पास में 4 संख्या है और प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत का मतलब क्या हुआ कि अपने पास में 3 तो है, एवरेज देर का ध्यान रखना इस चीज को। प्रथम 3 है, उसका औसत कितना अपने पास में 25, यानी मैं कुल की बात करूं, कुल का मतलब सम की बात करूं, टोटल की बात करूं तो कितना हो जाएगा 3 × 25 कितना हो गया अपने पास में 75, तथा अंतिम 3 का औसत, 3 का मतलब कितना हुआ अपने पास में एवरेज देर का 3, एवरेज अपने पास में कितना है 3 का औसत है 29, कितना अपने पास में 3 का औसत है 29, यानी इसको भी गुणा कर लो 9 3 27, ये हो गया अपने पास में 2, 3 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 4 संख्याओं में प्रथम 3 का जो औसत है 25 है और प्रथम 3 का हम टोटल निकाले, कुल निकाले तो कुल कितना हो गया अपने पास में 75 और अंतिम 3 का जो औसत है 29 और अंतिम का यदि हम कुल निकाले तो कितना हो गया अपने पास में 27। अब ये कह रहा है कि यदि उनमें अंतिम संख्या 31 है, क्या कह रहा है कि यदि उनमें अंतिम संख्या जो है लास्ट का जो नंबर है, अंतिम नंबर जो है वो कितना अपने पास में 31 है, तो अपने को संख्या फाउंड आउट करनी है कौन सी, प्रथम वाली। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना अपने को कि जो अपने पास में प्रथम 3 संख्या है उनका जो कुल है, कुल में से हम घटा देंगे जो अपने पास में अंतिम 3 संख्या है, यानी अंतिम 3 संख्याओं का जो कुल है उसमें से हम घटा देंगे अंतिम की जो अपने पास संख्या है। कौन सी है अंतिम की संख्या 31, यानी घटा लो इनमें से 75 में से, पहले इनको घटा लो, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5, यानी इसमें से मैंने इसको घटा लिया, कितना प्राप्त हुआ अपने पास 56, और जब 75 में से 56 को घटाएंगे कितना आएगा अपने पास में 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, यानी अपने पास आ जाएगा कि जो पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी अपने पास में 19 होगी। कौन सी होगी 19। मैं हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने बेसिक में सब कुछ करवा दिया है, यहाँ सीधा अपने को क्वेश्चंस करना है। देखो अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 6, 63 से 198, समझना ध्यान से, 63 से कहां तक जाना अपने को 198 तक की सम। पहली बार कह रहा है इवन यानी सम और दूसरी बार कह रहा है कि विषम यानी ओड। 63 से 198 तक की सम तथा विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहले हम सम संख्याओं को निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक है 63 से 198। क्या 63 जो है सम संख्या है, 63 सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब आगे देखो ध्यान से, 63 से आगे कौन सी होती है 64, यानी 64 में जो 2 का भाग है पूरा पूरा जाता है, यानी ये कौन सी संख्या हो गई अपने पास में सम, 64 सम है। और लास्ट कहां तक पूछ रहा है 198, और 198 जो भी है वो भी क्या अपने पास में सम संख्या है, यानी इन दोनों को जोड़ लो 8 4 12, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, ये अपने पास में हो गया 262/2, यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। देखो ऑप्शन में 131 फर्स्ट नंबर पर कहां आ रहा है
ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है कौन सा अपने पास 131, कौन सा आ रहा है अपने पास में 131। और देखते हैं अपन ओड के लिए, ओड के लिए देख लो अपने पास क्या आ जाएगा ओड के लिए कि अब अपने पास में 63 से कहा जाना अपने को 193, 63 वैसे ही विषम है तो यह आ जाएगा अपने पास में 63 और 193, 193 क्या सम है या विषम है, ये सम है तो इससे आगे वाली कौन सी हो जाएगी विषम हो जाएगी, यानी इसको जोड़ लो और भाग किसका दे दो इसमें 2 का, 7 और 3 कितने होते 10, ये ऊपर चला गया 9 और 1 10, 10 और 6 16, ये ऊपर चला गया 260 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, यानी ये अपने पास में हो गया 131 और ये कितना हो गया अपने पास में 123। वापस समझ लो 63 से 193 तक की सम संख्या के हमने निकाला कि 63 जो है सम संख्या नहीं है, 64 सम संख्या है और 193 भी क्या अपने पास में सम संख्या है, दोनों को जोड़ लिया और किसका भाग दे दिया 2 का, यानी ये तो आ गया अपने पास में सम संख्याओं का औसत। इसी प्रकार ओड का निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा 63 अपने पास में विषम है, 197 भी क्या अपने पास में विषम है, दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना जाएगा अपने पास में 130। अब देखो ऑप्शन 131 और 130 कहां पर कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना क्या होगा करेक्ट होगा। अब अपने पास इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 2 किलोग्राम अपने पास में दे रखा है, 2 किलोग्राम है और ये दे रखा है 200 ग्राम और इधर दे रखा है अपने को 500 ग्राम, इनका अपने को औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इनका अपने को औसत। देखो एक ये अपने पास में ये है, ये अपने पास में 2 है, ये अपने पास में कितना है 3, टोटल कितना है 3 है, लेकिन ये सब अलग अलग है, यानी ये ग्राम में दे रखा है तो ये भी ग्राम में दे रखा है, लेकिन ये किस में दे रखा है किलोग्राम में, इनकी राशियां सेम नहीं है तो अपन किलोग्राम को किस में बदलेंगे पहले ग्राम में बदलेंगे, यानी 2 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे 2000 ग्राम, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लो आप 2000 ये और ये 700 तो ये हो जाएगा अपने पास में 2700 और जब 2700 में हम भाग देंगे 3 का तो ये जाएगा अपने पास 3 नाम 27 और ये हो जाएगा अपने पास में कितना 900। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बल्लेबाज की 9 पारियों का कुछ औसत है, 10वीं पारी में उसने 120 रन बनाए और उनके रनों का औसत 4 बढ़ गया, यानी 9वीं पारी से 4 बढ़ गया तो उसकी 9 पारियों का औसत होगा। समझना ध्यान से कि 9 पारियों का औसत अपने को दे नहीं रखा है, अपने को ज्ञात करना है और 10वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 120 रन बनाए और उनके रनों का जो औसत है 4 बढ़ गया, यानी 9वीं पारी से 4 बढ़ गया। अब अपने को निकालना क्या है 9 पारियों का औसत, हम मान के चलेंगे, माना क्या करोगे 9 पारी का जो औसत है, 9 पारी का जो औसत है वो मान लेंगे अपन कितना x, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स यानी कितना हो जाएगा 9x कंप्लीट है। अब ये कह रहा है कि 10वीं पारी में, कौन सी पारी में 10वीं पारी में कितना बढ़ गया, 10वीं पारी में जो औसत था पहले यानी x पहले था अब बढ़ कितना गया अपने पास में 4 बढ़ गया, ये तो है औसत, यानी कितना था पहले x था बढ़ कितना गया 4 और पारी कौन सी है पारी है 10वीं तो इसे क्या कर लेंगे अपन इससे गुणा, यानी ये हो जाएगा अपने पास 10 को x से गुणा किया 10x प्लस 10 को 40 से गुणा किया क्या हो गया 40। अब ये कह रहा है तो उनकी 9 पारियों का औसत क्या होगा, देखो ध्यान से समझना ध्यान से, मैं क्या करता हूं कि जो 10वीं पारियों का कुल है और 9वीं पारी को जो कुल है अपने पास में, यानी 10वीं पारी की जो कुल है उसमें से मैं 9वीं पारी को जो कुल है उसको घटा दूं, जो कि किसके बराबर दे रखा अपने को, उसने 120 रन बनाए, यानी 10वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 120, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं इसको इसमें से इसको घटा रहा हूं, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 10x प्लस 14 माइनस 9x जो कि किसके बराबर है, जो कि 120 रन के बराबर है। समझना ध्यान से, जो कि किसके बराबर आ गया अपने पास में 120 के, अपने को निकालना किसका मान है x का मान है, यानी कितना x का मान क्या अपने पास में 9 पारियों का औसत है, x हमने किसको माना 9 पारियों का औसत, तो ये हो जाएगा अपने पास में जब 10x में से 9x गया तो ये हो जाएगा अपने पास में x, अपने को मान निकालना x का, ये जो 40 है वो देगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 120 में से 40 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 80, कितना बच गया अपने पास में 80, यानी जो उसकी 9वीं पारी होगी 9वीं पारी का जो औसत होगा कितना होगा
80 होगा, कितना होगा 9वीं पारी का औसत, ये हो जाएगा अपने पास में 80, ऑप्शन नंबर है जो कि अपने पास क्या है, सही है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9वां जो कि इस प्रकार है, देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी व सी की औसत दैनिक आय रुपए में दे रखी अपने को 350 है। कौन कौन है, ए बी सी, यानी लिख लो यहाँ पर ए बी सी की कितनी दे रखी अपने को 350, एवरेज दे रखी, समझना ध्यान से। ए बी सी की औसत दैनिक आय है अपने पास में 350। यदि ए व बी की औसत दैनिक आय 300 है, वह बी व सी की औसत आय 320 है, तो बी की औसत आय ज्ञात करनी है। बी की औसत आय क्या होगी, देखो ए बी सी की औसत आय कितनी अपने पास में, औसत आय पूछ रहा हूं 350 दे रखी इसने, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल का मतलब कुल कितनी हो जाएगी, कुल है अपने पास में 3, तो 3 से गुणा कर लो, ये 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और ये कितना हो गया 10, यानी ये कितनी हो जाएगी अपने पास में 1050। किस किस की, ए बी व सी की। अब हम निकालते ए व बी की, ए व बी की टोटल निकाल रहा हूं, समझना ध्यान से। ए व बी कितने, 2 हैं, और औसत कितनी दे रखी है इसकी, ए व बी की औसत दैनिक आय दे रखी है अपने को 300, तो 2 को गुणा किससे कर लो 300 से, कितना हो जाएगा 600, कंप्लीट है। इसी प्रकार दे रखी है अपने को किस किस की, बी व सी की, तो बी व सी की क्या हो जाएगी अपने पास में 2 इंटू कितनी दे रखी है अपने को 320, तो ये हो जाएगा अपने पास में, गुणा कर लो इसको, 2 को 0 से क्या 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये अपने पास में आ गया ए व बी, बी व सी, ए बी सी की कुल आय की बात कर रहा हूं मैं। अपने को निकालनी क्या है, बी की औसत आय निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को, बी की औसत आय, तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, 640 और 600 को जोड़ लेंगे, दोनों को क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को जोड़कर घटा किससे लेंगे, ये घट जाएगा a प्लस, यानी ये घटा रहा हूं a माइनस बी माइनस सी, कंप्लीट है। देखो ये अपने पास में जोड़ लिया मैंने इन दोनों को, और घटा रहा हूं मैं ए बी और सी को, देखो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 600 और 640, ये हो जाएगा अपने पास में 1240, घटाना कितना अपने को 1050, कितना घटाना अपने को 1050, देखो तो कितना बच गया अपने पास में, ये बच गया 0, यहाँ अपने पास में हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 190, तो टोटल कितना हो जाएंगे अपने पास में 190 रुपये। तो बी की जो औसत आय होगी अपने पास में कितनी होगी 190 रुपये। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर अपना 10वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10वां, देखो ध्यान से, ठीक से करेंगे इसे। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसने 63 दे रखा है, कि अपने पास में 5 लगातार संख्या है और उसका जो औसत है कितना है 63 है, तो पहली व अंतिम संख्या का गुणा क्या होगा, समझना ध्यान से कि 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 और 5, ये लगातार क्या अपने पास में संख्या, और इसका जो औसत है कितना दे रखा है इसने 63, तो पहली व अंतिम संख्या का गुणा, यानी पांचवी संख्या जो है दोनों का गुणा क्या होगा। देखो मैंने आपको साधारण से बताया था कि हम औसत कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, मैंने बताया था कि जब हम संख्याओं का औसत निकालते हैं और यदि संख्याएं विषम हो, संख्या क्या हो विषम हो, तो बीच वाली संख्या क्या होती है औसत होती है। क्या होती है औसत, यानी संख्या क्रमागत भी है, और बीच वाली संख्या जो क्या होती है इसका औसत, यानी आगे क्या हो गया इसके 4 और इसका आगे क्या हो गया 5, इसी प्रकार 3 से पीछे क्या हो गया 2 और 2 से पीछे क्या हो गया 1। अब ये कह रहा है कि अपने पास में लगातार 5 संख्या है कंटिन्यूड, तो बीच में औसत कितना अपने पास में, बीच में औसत है 63, कितना है अपने पास में बीच में 63, जो औसत होगा 20 का होगा, इससे आगे कितनी हो जाएगी 64 और 65, टोटल 5 है, 2 पीछे होगी 62 और ये क्या हो जाएगी अपने पास में 61, यानी ये तो होगी अपने पास में 5 संख्या है। अब पूछ क्या रहा देखो, पहली व अंतिम संख्या का गुणा, पहली संख्या कौन सी 61, दूसरी कौन सी अपने पास में 65, गुणा करो इनको, 65 को 61 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 6 पंजा 30, ये हो गया 36 36 और 3 होते हैं 39, 5 6 9 3, यानी 3965, किसमें अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 दे रखा हो
तो अपने पास में जो पहली और अंतिम संख्या होगी उनका गुणा कितना प्राप्त होगा 3965। बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से करें, टाइम भी बचेगा अपना। जहां ट्रिक काम नहीं है तो आप ट्रेडिशनल रूप से करें, बाकी जहां ट्रिक है वहां ट्रिक का उपयोग करें। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11। तीन संख्याओं ए बी व सी, समझना ध्यान से, ए बी और सी दे रखा अपने को, इन तीनों का औसत है अपने पास में कितना, एन दे रखा। एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज कितना दे रखा है इन तीनों का, एन दे रखा अपने को। अब ये कह रहा है कि ए बी सी व एन, अब अपने पास में क्या आ गई, चार आ गई, ए बी सी और एन, इनका औसत क्या होगा, एवरेज निकालना इनका, इनका औसत क्या होगा, समझना ध्यान से, इनका औसत निकालना अपने को। तो हम औसत से पहले क्या निकालेंगे, कुल निकालते हैं। क्या निकालते, कुल, यानी अपने पास जो तीन दे रखी है ए बी सी, इनका औसत दे रखा एन, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, तीन को मल्टीप्लाई कर लेंगे एन से, तो कितना बन गया अपने पास में 3n। यानी तीन संख्याओं का जो कुल है, ए बी सी का जो कुल है वो अपने को प्राप्त हुआ 3n। अब अपने को निकालना है ए बी सी एन का कुल, यानी तीन का कुल तो हमने निकाल लिया कितना 3n, और बच गया क्या अपने पास में n, यानी टोटल कितना हो गया अपने पास में 4n। ये तो आ गया एवरेज नहीं, ये टोटल है ना, ध्यान समझना। अभी जो हमने निकाला वो क्या निकाला, टोटल, ए बी सी का टोटल निकाला, ए बी सी एन का टोटल निकाला। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि ए बी सी व एन का औसत क्या होगा, ये अपने पास में टोटल है, अपने को निकालना ए बी सी व एन का औसत। कुल कितने अपने पास में, 1 2 3 4, और अपने पास में कुल कितना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियां टोटल कितनी है अपने पास में 4n, और संख्या कितनी है 1 2 3 4। जब 4n में 4 का भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच गया अपने पास में, केवल n। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट। तो ये था अपने औसत से संबंधित 11 टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, और उन्हीं का निचोड़ जो प्रैक्टिस है अपने पास में अभी जो मैंने करवाए 11 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करवाए, टोटल मिलाकर 22 क्वेश्चन हो गए। और इन्हीं के साथ हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।